वेलकम बेटा अगेन इन सब्जेक्ट रिवीजन चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें भी आपका आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है बेटा, 3 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आप अपने एनटीएससी जो आपने मटेरियल पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। ओके, चलिए मेन क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ हेलमेट है, जो छोटे बच्चे की स्टोरी दी है वो आपको डिस्क्राइब करनी होगी। इस हेलमेट पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिर है बेटा अलाइज एंड एक्सेस पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका इफेक्ट क्या हुआ, ये आपका इनकी कंट्रीज आपको लर्न होनी चाहिए, और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कैसे ये इफेक्ट हुई ये दोनों डिस्क्राइब करना होगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक, तो इसमें हेलमेट की स्टोरी बेटा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वीमर रिपब्लिक पे भी कई बार एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ऐसी क्या कमियां थी, लोग इसको कमेंट को नहीं चाहते बेटा, वो डिस्क्राइब करनी होगी। वीमर रिपब्लिक फॉर्म कैसे ये भी डिस्क्राइब करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट वॉर में डिफीट के बाद जर्मनी में गवर्नमेंट बनी, इसको वीमर रिपब्लिक बोलते हैं, वीमर प्लेस है। ठीक है, इसका बाद इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डॉन ऑफ इन जर्मनी, तो जैसे ही वीमर रिपब्लिक बेटा इकोनॉमिकली हर जगह से ये फेल हुई और इकोनॉमिक क्राइसिस हुए 1921 से 28 तक, और उनको डील नहीं कर पाई। लास्ट में जर्मनी में बेटा वहां की करेंसी के रेट गिर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन जो आपने पढ़ा भी होगा, छोटा सा करेंसी वो बड़ी उसको बुरी तरह से बेटा वो फेल हो जाती है करेंसी। इन्होंने और पब्लिश किया मनी, फिर भी वो फेल हो जाती है, राइट, इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है। इसके बाद यूएस ने डॉन प्लान्स दिया था इनको, जर्मनी को। ये एक टॉपिक है छोटा सा डिस्क्राइब करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डॉन प्लान इन जर्मनी। अब आते हैं बेटा डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के बारे में हम बताए 24-28 तक रहा बेटा, 28-30 के पास ये पूरे वर्ल्ड में फेस किया गया, और 31 तक ये रहा बेटा, और अगले 5-10 साल तक कई कंट्रीज से इफेक्टेड भी रहे। तो इसको बेटा डिप्रेशन को भी आपको, इकोनॉमिक डिप्रेशन है इसको भी डिस्क्राइब करना होगा। इसके लिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के फेल होने से लेके प्रो लेटरनाइजेशन और आर्टिकल 48 जो बड़ी स्केल पे यूज किया वहां की गवर्नमेंट ने, ये सारे आपको डिस्क्राइब होने, जिससे कहने के लोग बड़ा इसके अपोज में आए। और जब इसी के बाद बेटा जब इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ये गवर्नमेंट फेल हुई, तब बेटा हम कहते हैं राइज ऑफ हिटलर आया, क्योंकि अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के पास एक ऑप्शन था, दैट इज हिटलर, और हिटलर ने बड़े बड़े प्रॉमिस दिए थे। तो इसमें जर्मन वर्कर पार्टी को डिस्क्राइब करेंगे आप, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनी, फिर नाजी पार्टी बनी, फिर ग्रेट डिप्रेशन का बेनिफिट लिया। इलेक्शंस की बात करेंगे हम 28-32, जो इसका परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा, और कहने के ये बेटा फिर पावर में आ गया। ठीक है, तो राइज ऑफ हिटलर आप जर्मनी वर्कर पार्टी से लेके, या इसके हम कहते हैं ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, वहां से लेके सोल्जर बना, उससे लेके 1932 तक इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, इसका बेटा एक गिना चुना क्वेश्चन बहुत बार आता है, नाजी प्रोपोगंडा। तो इसमें नाजी व्यू लिखेंगे, हिटलर के व्यू लिखेंगे, और उनके प्रोपोगंडा लिखेंगे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है बेटा। डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करना प्लीज, 3 मार्क्स में बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि 3 ही पॉइंट है बेटा इसमें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, जैसे इलेक्शन में बेटा इसको काफी अच्छा वोट परसेंटेज मिला, तो वहां पे इसको सांसदशिप मिल गई। फरवरी 1933 फायर डिग्री अनाउंस की, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें सारे राइट और जितने भी राइट और अधिकार वगैरह थे बेटा, सब चीजें उनसे छीन ली गई। ओके, इसके बाद इनेबलिंग एक्ट डिस्क्राइब करेंगे, मार्च 1933। ओके, और इसका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का तीसरा पद, 1, 2, 3 तीनों आपको डिस्क्राइब करेंगे इसमें डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा हिटलर रिकंस्ट्रक्शन। अब हिटलर ने बेटा 33 में जैसे पावर आई, उसके बाद क्या वर्क किया, तो पहले इकोनॉमिकली इसने उसको डेवलप करने के लिए कई लोगों को इसका चार्ज सौंपा। ठीक है, फिर 45 तक आपको 33 से 45 तक इसकी पूरी स्टोरी लिखनी होगी। लास्ट में 45 डिफीट हुआ और हिटलर ने सुसाइड कर लिया, तब तक का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देनी होगी। अब चलते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये आपका 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में बहुत बार आता है बेटा इसमें से। तो रेशियल हायरार्ची को इसने यूज किया, और वर्ल्ड ने भी इसको ऐसे देखा, रेशियल हायरार्ची के रूप में देखा। जो आर्यन रेस थी उसको सुपरमेसी माना इसने, सुप्रीम सबसे बेस्ट रेस है, और उसको सर्वाइव करने उसको हर जगह रहने का मौका होना चाहिए, राइट। बाकी जितने भी ज्यूज थे और जितने भी इसको लगते थे हाँ इन्फीरियर हैं, उनको बेटा वहां से लास्ट में इसने पहले निकलने का मौका दिया, फिर उनको मारना शुरू किया, मास किलिंग शुरू कर दी। ठीक है, और रेशियल हायरार्ची के लिए बेटा इसने डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों बेटा अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनको बेटा बड़ी स्केल पे यूज किया। दोनों की थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, और हर्बर्ट स्पेंसर ने फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, ये थ्योरी यूज की, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, दोनों ने सॉरी, बट हिटलर ने इसमें नेचर और इसमें फिटर को छोड़ के ह्यूमन को इंपॉर्टेंस देगी, ह्यूमन खुद हम चूज करेंगे कौन रहना है कौन नहीं रहना।
ठीक है। इसका लैब्शियम के साथ इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं, लिविंग स्पेस की जो बात करते हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। रेशियल स्टेट स्टैब्लिश कैसे किए बेटा? तो सबसे पहले डिजायबल अनडिजायबल्स में बेटा पॉपुलेशन को डिवाइड किया, ठीक है। एथनोसिया प्रोग्राम चलाया, गेटोस बनाए, गैस चैम्बर पॉलिटी, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करा गया, टॉपिक है पूरा। इसका रेशियल यूटोपिया है बेटा, तो रेशियल यूटोपिया के अकॉर्डिंग पोलैंड में डिवीजन किया, जनरल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की, मास किलिंग की, ये पूरा आपको इसमें पोलैंड वाला ही टॉपिक डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज बेटा, आफ्टर 12th क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा 13th पे, ठीक है, यूथ इन नाजी जर्मनी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको टिक कर रहा हूं बेटा। तो पहले स्कूल डिस्क्राइब करेंगे, फिर बुक्स, फिर टीचर्स, ठीक है। रेशियल साइंस वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया, स्पोर्ट्स को भी यूज किया, जंग वॉक, हिटलर यूथ, द यूथ लीग, ये 1922 में स्टैब्लिश हुई थी बेटा। तो ये सारा आपको मिक्स करके यूथ के बारे में लिखना होगा, नाजी जर्मनी में यूथ का क्या रोल था या उनकी क्या उस समय स्टेटस था। अब आते हैं नाजी एंड मदरहुड, ये भी बेटा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मदरहुड की बात करें, वैसे रिस्पेक्टफुल बताया था कि फीमेल बड़ा रिस्पेक्टफुल है जर्मनी में, बट फिर भी डिफरेंस बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस था, इसके एक दो एग्जांपल दिए आपके। फिर नाजी वैल्यू फॉर गर्ल्स, ये वैल्यूज क्या थे, नाजी क्या चाहते थे गर्ल्स से, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया है। रिलेशंस कैसे बनाने हैं, सोसाइटी कैसे बनानी है, घर कैसे संभाला, वो सारा इसमें वैल्यूज है। इसके बाद ऑनर कॉस्ट दिए बेटा, जो जितने बच्चे पैदा करती थी, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ऐसे उनको मेडल दिए ताकि पॉपुलेशन बढ़ाए। और लास्ट में हार्श पनिशमेंट थी बेटा फीमेल के लिए, जो अदर जीव्स वगैरह से कॉन्टेक्ट में आती थी या रिलेशन रखती थी, उनको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। इसके साथ मदरहुड वाले टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं दो टॉपिक बच्चे बेटा, लास्ट है द नाजी एक्ट ऑफ प्रोपोगंडा। इन्होंने एक एक्ट, आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, सॉरी प्रोपोगंडा की एक आर्ट थी इनके पास, कला थी कि पूरे वर्ल्ड को समझ में नहीं आता था कर क्या रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी लिखा होता फिर भी लोगों ने क्या हो रहा है, मास किलिंग को समझ नहीं पाते थे, तो वो आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा में आएगा। तो इसमें सोशल ट्रीटमेंट से लेके, ये ट्रीटमेंट है सॉरी, सोशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, एथनेसिया, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन एरिया, इवैक्यूएशन, डिसइंफेक्शन एरिया, ये डिसइंफेक्शन एरिया, मीडिया को यूज किया, प्रोपोगंडा फिल्म्स को यूज किया, इस तरह से बेटा उसने आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा बनाया, ठीक है। ये 1 मार्क्स में भी काफी इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं, 1 मार्क्स में आपको मिलेगा बेटा ये, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक है होलोकॉस्ट, जो नाजी किलिंग ऑपरेशन थे उनके अगेंस्ट बेटा काफी प्रूफ हमें बाद में मिले खुदाई वगैरह से, ठीक है, जिसमें आपको एक वो मिल्क कैन वगैरह दिखाया जिसमें लोगों ने डायरी लिखी थी। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, ठीक है, टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में बहुत हेल्प करेगी, एनटीएससी में हेल्प करेगी। सबसे पहले मिस्टर गोबेल है, खास मजिस्टर इसका, अलाइज पावर, एक्सेस पावर, जेनोसाइडल वॉर, नंबर क्रिमिनल, फ्री कॉप्स। फ्री कॉप्स वही थी जिन्होंने ओपन फायर किया था बेटा, ठीक है। इसका नंबर क्रिमिनल्स के बाद फ्री कॉप्स हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन और जो मनी पब्लिश करने से इकोनॉमी फेल हुई उसके लिए, डॉन प्लान, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये दोबारा से टर्म आगे पहले बताई थी, पोलर ट्रांजेक्शन एंड मेन कैफ, ये हिटलर की बुक थी, आत्मकथा थी। नाजी बाइबल, इसी को बेटा नाजी बाइबल के रूप में मानते हैं, ठीक है। फिर वर्साइड ट्रीटी 28 जून 1919, जो बड़ा कारण थी बेटा जर्मनी हिटलर का उदय का, ठीक है। फिर फायर डिक्री 28 फरवरी 1933, इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933, ये एज इट इज मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वापस, गेस्ट को है, थर्ड राइफ ऑफ ड्रीम, ये लास्ट पेज में बेटा आपकी बुक है, इसका राइटर का नाम आपको लर्न करना होगा। एसएस और एसडी सीक्रेट सर्विसेज थी, ये जर्मन, इनका एज इट इंग्लिश में एब्रिविएशन मिलेगा, जर्मन वर्ड है बेटा ये, ठीक है। फिर 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर, ये ऑस्ट्रिया को बेटा मर्ज करने के लिए इसने डायलॉग को यूज किया, कुछ वॉर नहीं की, आराम से उसको मिला लिया जर्मनी में। वॉक्स वॉर में बेटा उस टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो शुरू हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन, उस टाइम इनकी सबसे पहली कार थी बेटा, काफी पॉपुलर हुई है। चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों को यूज किया बेटा इसने। लेबरेशियम, वही क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी एक वर्ड था आपका, ठीक है, ओपन स्पेस, लिविंग स्पेस, सॉरी। इसके बाद सीक्रेट बुक है आपका, ये भी बुक आपकी इसी के साथ दी है बेटा, मिन कैफ जो बॉक्स है उसके साथ दी है, इसका राइटर का नोट कर लेना। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, जिप्सीज है, पॉपराइज है, और ये टर्म्स आपको बॉक्स में मिल जाएंगी सारी। जनरल गवर्नमेंट पोलैंड बनाई थी वो है, जंग वॉक है, हिटलर यूथ है, एटरल ज्यूस, ये बुक थी, सॉरी मूवी थी जो ज्यूस के फेमस अगेंस्ट थी बेटा। काफ्तान है, जो ज्यूस पहनते थे लबादा कपड़ा, उसको काफ्तान बोलते हैं। पैस्टर निमोलियर, ये भी आपको मिल जाएगा बेटा, जो एक अंदाज में इसकी पोइट्री दी है सेकंड लास्ट पेज पे। फिर द नाजी वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, ये भी एक लास्ट में बुक दी है बेटा बॉक्स में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जिनके बेस पे आप बेटा एनटीएससी और
आपका जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा बेटा उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, थैंक यू।